आप सब लोगों को जय मसीह की। आज हम अपनी आराधना शुरू करने से पहले उन शोकाकुल परिवारों के लिए हमारी कलीसिया की ओर से हम अपनी प्रार्थनाओं संवेदनाओं को हम भेजते हैं, जिन्होंने पिछले दिनों कोविड-19 या अन्य किसी कारणों से अपने परिवार के लोगों को खोया है। कलीसिया के रूप में हम उनके लिए, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन परिवारों में एक असीम शांति दे और उन्हें और उनके अन्य सदस्यों को परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में सुरक्षित रखे। ये हमारी जीवन जल चर्च की तरफ से हमारी प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए है। प्रियो, आज की आराधना शुरू करने से पहले मैं एक गवाही देना चाहूंगी। दूसरी बार जब लॉकडाउन हुआ और एकाएक अपने कई प्रियों को हम खोते हुए दिखे, उस समय शैतान ने मेरे मन में एक अनजाना भय डाल दिया। वो भय बिल्कुल अलग था। मैं पूरे दिन मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते रही, आराधना करते रही, स्तुति करते रही, लेकिन वो भय नहीं गया। वो एक अजीब भय था। अंत में मैंने पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा प्रभु हेल्प मी। जैसे ही मैंने ये प्रार्थना की, मेरी हताशा में, मेरी निराशा में एकदम मेरा हृदय शांत हो गया। फिर पवित्र आत्मा की आवाज मुझे सुनाई दी। पवित्र आत्मा प्रभु ने मुझसे कहा, क्या तुम्हारा उद्धार, तुम्हें जो पाप क्षमा का अनुभव मिला है, क्या वो जेन्युइन है? क्या वो वास्तविक है? क्या वो रियल है? मैंने तुरंत कहा, हाँ पवित्र आत्मा प्रभु। दुनिया की कोई बात मुझे समझ आए या ना आए, लेकिन मेरा उद्धार जो पाप से क्षमा है वो वास्तविक है। मैं उसको अनुभव करती हूँ। जब पवित्र आत्मा प्रभु ने जब मुझे ये कहा, तुरंत दूसरा वाक्य है, जब वो सही है तो परमेश्वर का ये वचन सही है। इस वचन में लिखी हुई हर बातें सही है। इस वचन में जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो प्रतिज्ञा दी है, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लोगों के लिए जो प्रतिज्ञाएं दी है, ये प्रतिज्ञाएं सच है। और प्रियो, मैं सचमुच में प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उसी क्षण वो शैतान का वो तीर जो मेरे दिमाग के अंदर डाल रहा था, वो बुझ गया। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि कोविड-19 से लोग कम मर रहे हैं, लेकिन डर से ज्यादा मर रहे हैं। प्रियो, इस समय हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखना है। बाइबल में लिखा हुआ है, फिलिपियों के पहला अध्याय उसके 28 वचन में, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, या उनके लिए यानी विरोधियों के लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। प्रियो, जब हम भय नहीं खाते हैं, तभी वो शैतान के लिए, विरोधी के लिए, उसके जलते आक्रमण के लिए विनाश, डूम का स्पष्ट हम प्रमाण देते हैं। प्रियो, आज मैं चाहूंगी जिस बात को लेकर आज मैं आराधना में आपको आगे ले जाना चाहती हूँ, वो है परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, परमेश्वर हमारी चट्टान है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और दृढ़, हम उसके विशाल पंखों के नीचे सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस प्रियो इस कोरोना से बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है। उसकी कीमत जो उसने चुकाई है, वो ये कोरोना कहीं भी उसके सामने ठहर नहीं सकता। ये समय है हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, डरना नहीं है, विश्वास करना है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को, आपके जीवन में जो आत्मिक अनुभव है, उसमें आप लिंक करिए और उस डर के ऊपर जय पाइए और प्रभु की आराधना करिए।
आज मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है, मेरा परिवार, कलीसिया, लोग उसके नीचे सुरक्षित है। ये मेरा विश्वास है। अभी मुझे एक क्षण भी ये डाउट या दुविधा मेरे मन में नहीं आती। सो आइए हम आज आराधना करेंगे। आज हमारा थीम है परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, इसलिए तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। मेरी हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है। प्रियो, मैं चाहूंगी जब ये गीत हम गाते हैं, मात्र शब्द ना हो या आपके जीवन का, लेकिन आपके आत्मा से निकलने वाला विश्वास हो, आपके अंतरात्मा की आवाज हो जो वास्तविक है। इसलिए प्रभु की आराधना को आप हल्के से मत लीजिए। हमारे साथ मिलकर आप आराधना करिए, क्योंकि यही आराधना आपके भय रहित जीवन का आधार है। हालेलुया। और आपका भय रहित जीवन शैतान का विनाश है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अंधेरी राहों से चलने में कभी नहीं डरता। प्रियो, आज ही प्रभु ने मुझे कहा आप अंधेरी राह से कभी चल ही नहीं पाते, क्योंकि बाइबल कहती है ज्योतियों का पिता परमेश्वर मेरे साथ है, तो वो अंधेरा कहाँ रहा। वो अंधेरी घाटी अंधेरी नहीं रहती जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलता है। वो उजियाले से भरा हुआ हाईवे बन जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। यस लॉर्ड। केवल तेरी जय लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय प्रियो, यीशु मसीह की ही जय। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। मेरी हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है। मेरी हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है। ओ मेरा जीवन तू ही है, ओ मेरा जीवन तू ही है। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। हालेलुया। यीशु मेरी हिम्मत है प्रभु, तू मेरी ताकत है। हमारा जीवन इस दुनिया के खाने पीने से नहीं, हमारा जीवन इस दुनिया की परिस्थिति या वातावरण से नहीं, तेरे कारण है। हालेलुया। जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े तो भी मैं न डरूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरा घर है और आप में मैं छुपी हूँ। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय कहता है हम मसीह यीशु में छुपाए गए हैं प्रियो, हम मसीह यीशु से बाहर नहीं हैं। जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, ओ मैं ना डरूंगा। हाँ प्रभु। जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, ओ मैं ना डरूंगा। मेरा गढ़ भी तू ही है,
सांसें तुझसे ही है, ये मेरी धड़कन तुझसे ही है, मेरी हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है, मेरी हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है, ओ मेरा जीवन तू ही है, ओ मेरा जीवन तू ही है, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी, थैंक यू जीसस, हालेलुया, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्या प्रियो हमारे साथ इस 2 लाइन को एक बार फिर गाएं। ये मेरी सांसें तुझसे ही है, ये मेरी धड़कन तुझसे ही है, ये मेरी सांसें तुझसे ही है, ये मेरी धड़कन तुझसे ही है, मेरी हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है, मेरी हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु ये हमारा ऊपरी विश्वास नहीं है, ये हमारा हृदय का विश्वास है। जिस दानियल ने ये विश्वास किया कि वो मुझे सिंहों के मुंह से, उस भूखे सिंहों के मुंह से बचा सकता है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने विश्वास किया वो परमेश्वर हमें आग की लपटों से बचा सकता है। आज हम विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आप हमें इस मरी में सुरक्षित बाहर निकाल कर लेकर आएंगे। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे वंशों को हम देखेंगे, हमारी कलीसिया, हमारे प्रिय लोग। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आइए हम परमेश्वर की आराधना में दूसरे गीत को गाएंगे जो भजन संहिता 91 के ऊपर है। प्रियो मैं चाहूंगी इस समय आप मनन करिए भजन संहिता 91 आपके लिए क्या कहता है।
हमारे परमेश्वर की जो छाया, जो शरण स्थान है, विशाल जो पंख है, वो कमजोर नहीं पड़े हैं प्रियो, वो कमजोर नहीं पड़े हैं, वो कमजोर नहीं पड़े। इस समय हमें जरूरत है उसके पंखों के नीचे सुरक्षित रहे, वहां से बाहर ना निकले। आइए हम प्रभु के फाइनल हम आराधना करते हुए एक गीत गाएंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रियो, आज आप मनन करिए कि आप किस दृढ़ स्थान के अंदर सुरक्षित हैं, किस शरण स्थान में आप खड़े हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर का नाम हमारे लिए शक्ति पुंज है और धर्मी दौड़कर उसमें शरण पाता है। प्रियो, हमारा जीवन ये दुनिया का खाना पीना, ये वातावरण, ये हवा, ये वायरस निर्धारित नहीं कर रहा है। प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ, हम परमेश्वर से लिंक है। प्रियो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। Holy Ghost, hallelujah. संदेह करते हैं प्रियो, आज इस समय जब टेक्निकली सब कुछ बढ़ चुका है, नहीं, यीशु का नाम कभी पुराना नहीं हुआ प्रियो। राजाओं का राजा आता हो तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करो, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करो, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करो, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करो। प्रियो, सामर्थी परमेश्वर यदि कहा गया है, इसका मतलब वो सामर्थी है। उसके धर्म में दाहिने हाथ में बल और भुजा में ताकत है। हम जैसे टिड्डियों को संभालने के लिए बाइबल कहती है, वो कहता है मैं पूरी पृथ्वी को अपने हाथ में रखा हुआ, मैं ही हूँ जो लड़ाइयों को थमाता, रथों को आग में झोंकता, तलवारों को टुकड़े करता। चुप हो जाओ और जान लो मैं परमेश्वर। अपना दिमाग स्टॉप करिए, परमेश्वर के ऊपर फोकस करिए, सृष्टिकर्ता यीशु में। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे।
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. प्रियो, हमारे परमेश्वर को और अपनी विश्वास योग्यता के प्रमाण देने की जरूरत नहीं है प्रियो। जो उसने उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की देह में जो किया, उसके बाद उससे और प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है प्रियो, हमें उस बलिदान के ऊपर, उस प्रबंध के ऊपर विश्वास करना है प्रियो। क्या आज आप अपने आप को, अपने हृदय को, अपनी भावनाओं को जो मचल रही, उस प्रभु के नियंत्रण में लेकर आएंगे, उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लेकर आएंगे? वो आवाजें जो संसार की आपके दिमाग के अंदर गूंजती, टीवी और समाचार और इंटरनेट की आवाजें गूंज रही, क्या उन्हें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लेकर आए? क्या परमेश्वर की आवाज आपके मन और दिमाग में लगातार गूंजती है? मैं तेरा शरण स्थान, मैं तेरा दृढ़ गढ़, मैं तेरी चट्टान, मैं तेरा आसरा हूं, तुम मेरे परों के नीचे सुरक्षित। ना कोई मरी, ना कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट आएगी। तू ही जवान सिंहों को लताड़ेगा और नाग और सर्पों को तू कुचलेगा। क्या आप सत्य के ऊपर विश्वास करते हैं? यदि आप सत्य के ऊपर विश्वास करते हैं, यह सत्य आपको उस भय और डर से स्वतंत्र करेगा। आइए उस प्रभु का धन्यवाद दीजिए जो हमारे लिए विश्वास योग्य है, जो हमारे लिए वचनबद्ध है, जो हमारे लिए कर्तव्य से बंधा हुआ है, संकल्प से बंधा हुआ है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे अलावा हमारी कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तेरे ही द्वारा हमारे बॉडी में वो इम्यूनिटी पावर रेस हुआ है, रोग से लड़ने की क्षमता रेस की गई है प्रभु। तेरे ही द्वारा ये वायु को तूने अपने पवित्र यीशु के लहू से क्लीन किया है। तेरे ही द्वारा उस कोरोना को दी जाने वाले जो मृत्यु का जो सामर्थ्य है, उसको काटा गया है। तू ही ने उसे निकम्मा बनाया है। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव हम आपको देते हैं। हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु। आपका वचन सच है, आपकी उपस्थिति हमारे साथ जो चल रही है वो सच है। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आदर देते हैं। आप हमारा जीवित प्रभु है। सारी बातों को हम आपके सन्मुख रखते हुए इस विनती और इस आराधना को यीशु के नाम से चढ़ाते और मांगते, सुने, ग्रहण करें। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, इस कोविड के समय में भी परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, जैसे प्रभु परमेश्वर ने पौलुस से कहा, तेरी दुर्बलता में, निर्बलता में मेरा अनुग्रह पर्याप्त है। प्रियो, विश्वासियों के लिए मैं कहता हूं, इन दिनों के लिए, विशेषकर इन दिनों के लिए परमेश्वर के जो अनुग्रह है वो प्रचुर मात्रा से आपके ऊपर उंडेला जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। और ये समय अकेले नहीं है आप, जिसने कहा जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, वो परमेश्वर इस परिस्थिति में आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि यह कोरोना पैंडेमिक परिस्थिति बंद हो जाए, रुक जाए
अब जो भारत में केसेस बढ़ रहे हैं वो ना बढ़े बल्कि रुक जाएं, घटने लग जाएं। तो आइए हम सब पहले मिलकर प्रार्थना करें, उसके बाद परमेश्वर के वचन में चलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हम जो आपकी संतान हैं, हम जो आपके विश्वासी हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के देह हैं, हम मिलकर यीशु के नाम से कहते हैं, हे कोरोना का महामारी, यीशु के नाम से तुम बंद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से तुम रुक जाओ। यीशु मसीह के नाम से हम जो कलीसिया है, हम आदेश देते हैं, यीशु के नाम से सारे केसेस घट जाएं, यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाएं, कम हो जाएं। जो लोग हॉस्पिटल में हैं वे चंगाई पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हे कोरोना का वायरस, यीशु मसीह के नाम से हम तुम्हें आदेश देते हैं, थम जाओ, रुक जाओ, मिट जाओ, दूर हो जाओ। हम अपने देश को यीशु के नाम से कोरोना से मुक्त करते हैं, आजाद करते हैं, चंगाई को कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रियो, बीते 2 सप्ताह से चंगाई के विषय में आपसे शेयर कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन से चंगाई के विषय में जो सत्य है उसे हम लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं। क्यों? इन दिनों को देखते हुए हमें इस सत्य पर अधिक से अधिक मनन करना होगा, अधिक से अधिक हमें इन सत्यों पर ध्यान देना होगा। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सत्य बस जाना चाहिए, ताकि उसके द्वारा विश्वास प्रकट हो, विश्वास सक्रिय हो जाए, विश्वास कार्य करने लग जाए और हम इस कोरोना के समय में प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी सुरक्षा से भला चंगा रह पाए। तो आइए, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि बीमारी के लिए, रोगग्रस्त लोगों के लिए हमें किस प्रकार प्रार्थना करना है। बाइबल में किस प्रकार का उदाहरण हमारे सामने रखा गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके शिष्यों के द्वारा, उसके प्रेरितों के द्वारा, या प्रारंभिक कलीसिया में किस प्रकार प्रार्थना की जाती है। आज आप जानते हैं, किसी व्यक्ति को हम बुलाएं, भाई आप इस रोगी के लिए प्रार्थना करें, आप जानते हैं वो किस प्रकार प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल में किस प्रकार प्रार्थना की गई, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण को रखना चाहता हूं, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान और उसके प्रेरितों के समान प्रार्थना कर सकें, खुद के लिए और दूसरे लोगों के लिए। मैं आपके सामने एक ही किताब से वचनों को रखना चाहता हूं। वैसे चारों सुसमाचार की किताबों में और प्रेरितों के काम की किताब में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन केवल प्रेरितों के काम की किताब से उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले उसके 3 अध्याय वचन 6 और 7। आप जानते हैं, वहां एक व्यक्ति था जो जन्म से लंगड़ा था, मंदिर के बाहर बैठता था, भीख मांगता था, और उसे प्रेरित यूहन्ना और पतरस चंगाई किए। लेकिन वो किस प्रकार चंगाई किए, जो चंगाई करने के लिए उन्होंने जो प्रार्थना करी, वो किस प्रकार की प्रार्थना थी, कैसे उन्होंने प्रार्थना किए, उस बात पर आप ध्यान दें। 6वां वचन में लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। प्रियो, एक बात आप ध्यान दें, यहां पतरस उस मरीज के लिए, उस रोगी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा है,
परमेश्वर को संबोधन नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर से वो कह नहीं रहा है, लेकिन वो उस मरीज को देकर कुछ कहता है, मरीज को संबोधन कर रहा है, उस रोगी से वो कुछ कह रहा है। यह एक बहुत बड़ा फर्क है। प्रियो, आज किसी मरीज के लिए आपसे प्रार्थना करने के लिए कह दिया जाए, आप और मैं अक्सर कलीसिया में लोग किस प्रकार कैसे प्रार्थना करते हैं। अब मैं कहने जा रहा हूं कि मैं किसी को चोट पहुंचने के लिए नहीं, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, किसी को मैं अपमान करने के लिए नहीं, एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं। यह भी नहीं कहूंगा कि ऐसी प्रार्थना करना गलत है, पाप है। परमेश्वर उस प्रकार की प्रार्थना को भी इस्तेमाल करता है, लेकिन मेरा विचार है कि हम प्रभु यीशु मसीह और उसके पश्चात उसके प्रेरितों के द्वारा जो नमूना दिया गया है उससे हम पालन करें तो अच्छा होगा, बेहतर होगा और उससे अधिक प्रभाव मिल सकता है। आज हम किस प्रकार प्रार्थना करते हैं किसी मरीज के लिए? हम परमेश्वर को संबोधन करते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं। हम कहते हैं, प्रभु इस भाई को देखिए, इस बहन को देखिए, ये कितना दुखी है, इसको ये रोग है, इतने समय से रोग है, इतना कठिन रोग है, भाई इतना तकलीफ पा रहा है। तो हे प्रभु परमेश्वर, आप रहम कर, अपने हाथ से इसको छू ले प्रभु जी, सिर से आप इसको चंगाई दे प्रभु जी, बोलकर हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? किसको संबोधन करते हैं? पिता परमेश्वर को करते हैं। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह या उसके प्रेरित या प्रारंभिक कलीसिया इस प्रकार प्रार्थना नहीं करी। जब भी एक रोगी के लिए वे प्रार्थना करते थे, उस व्यक्ति को देकर वो कहते थे, उस व्यक्ति को देकर वो आज्ञा देते थे, कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन जो कुछ करते थे वो पिता परमेश्वर को संबोधन नहीं करते थे, लेकिन उस व्यक्ति को संबोधन करते थे। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? पतरस ने यहां कहा, उस व्यक्ति से कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हो सकता है आप कहेंगे ये एक उदाहरण है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, प्रेरितों के काम में और सुसमाचार की किताब में जितने उदाहरण हैं, सब उदाहरण को आप उठा लें, आप अध्ययन करें, मनन करें, सब जगह ऐसी ही है। एक और उदाहरण मैं आपको कहना चाहता हूं, उसी प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 17वां और 18वां वचन। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 17 और 18वां वचन। वहां लिखा है कि हननिया किस प्रकार पौलुस को चंगा किया। मार्ग में यीशु मसीह के साथ उसका मुठभेड़ हुआ, मुलाकात हुई, और उसके बाद दमिश्क पहुंचा और वहां परमेश्वर हननिया को दर्शन देकर पौलुस को चंगा करने के लिए भेज रहा है। तो हननिया क्या करता है? वह लिखा है 17वां वचन में, तब हननिया उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर, किस पर? पौलुस पर। हे भाई, उस पर अपना हाथ रखकर कहा। किससे कहा? पिता परमेश्वर से नहीं, बल्कि उस रोगी से, पौलुस से कहा, हे भाई शाऊल। किसको संबोधन कर रहा है? परमेश्वर को वो संबोधन नहीं कर रहा है। किसको संबोधन कर रहा है? उस मरीज को संबोधन कर रहा है। हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। उस मरीज को देखकर उसने कुछ कहा। उसका परिणाम क्या है? अगले वचन में लिखा है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी और प्रकार के प्रार्थना को न्याय नहीं कर रहा, किसी और प्रकार के प्रार्थना को गलत या पाप नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा जो सुझाव है वो ये है,
बेहतर यह होगा कि प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित और प्रारंभिक कलीसिया ने किस प्रकार रोगियों के लिए प्रार्थना की थी, उसी प्रकार हम भी प्रार्थना करें और उसके कारण उसका जो परिणाम है वो बेहतर होगा, प्रभावशाली होगा। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसी अध्याय में 9वां अध्याय में 32 से लेकर 34 तक एक जो वचन है, वहां प्रेरित पतरस के द्वारा एक चंगाई की जा रही है। किसी मरीज के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जा रही है। आप पढ़ें इसको, 32वां वचन वहां लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उससे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्षों से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, किससे कहा? परमेश्वर से नहीं, उससे कहा। किससे कहा? उस बीमार व्यक्ति से, उस लकवाग्रस्त व्यक्ति से, एनियास से। वो उसको देख कर कहता है। आज हम किस मरीज के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, हम क्या करते हैं? किसको देखकर हम प्रार्थना करने लगते हैं? किसको हम संबोधन करते हैं? किससे कहते हैं? लेकिन बाइबल के जो उदाहरण हैं, सारे जो उदाहरण हैं, जितने भी चंगाई के लिए जो स्पेसिफिक उदाहरण या घटनाएं दिए गए हैं बाइबल में, नए नियम में, सब जगह इसी तरीके को अपनाया गया। कहीं भी उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से चंगाई करने के लिए प्रार्थना नहीं की गई। यहां आप देखिए, पतरस उस व्यक्ति से कहता है, उससे कहा, यह एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां भी आप वही देखते हैं, चंगाई के लिए उस मरीज से बात की जा रही है, उस मरीज से कुछ कहा जा रहा है। क्या मैं एक और उदाहरण दूं? उसी प्रेरितों की किताब 14वां अध्याय 8 से लेकर 10 तक जो वचन है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। किसकी ओर? उस लंगड़े व्यक्ति की ओर। और देखा कि उससे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़े हो, और उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। प्रियो, यहां भी हम क्या देखते हैं? पौलुस प्रार्थना करता है एक व्यक्ति के लिए, एक लंगड़े के लिए, और वो परमेश्वर से बात नहीं कर रहा। प्रभु आप देखो, प्रभु जी, ये कब से जन्म से लंगड़ा है, ये कितना अभागी है, कितना दुखी है। प्रभु जी आप इस पर रहम कर, अनुग्रह कर। नहीं, वो परमेश्वर को संबोधन नहीं किया, बल्कि उस मरीज को उसने संबोधन किया। उससे कहा, उठो, अपने पांव का बल खड़े हो जाओ, और तुरंत वो चंगा हो गया। इसी प्रकार और 2 घटनाएं हैं। ये स्पेसिफिक घटनाएं हैं जो प्रेरितों के काम में लिखे हुए हैं। और कहीं लिखा होगा कि बहुत से लोग चंगे हुए, लेकिन एक चंगाई की घटना को वर्णन किया जाना, उन उदाहरणों को मैं आपके सामने रखता हूं प्रियो। और एक और जो उदाहरण है प्रेरितों के काम, उसके 28वां अध्याय 8 और 9वां वचन, जहां पौलुस किसी को चंगा करता है। उसे समुद्र मार्ग में जहाज टूट जाता है, ये किसी द्वीप में जाकर गिरते हैं, और वहां क्या होता है? पुबलिस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था। अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया।
आप ध्यान दीजिए। और आगे लिखा है, जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। किस प्रकार चंगा किया? यहां लिखा है कि उसने प्रार्थना की और उसके ऊपर हाथ रखा। यह एक और तरीका है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, उसने प्रार्थना यानी पिता से प्रार्थना करके उसे चंगा नहीं किया। उसने प्रार्थना करके उस मरीज पर हाथ रखा। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं उसी प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 40वां वचन से मैं इस उदाहरण को आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां लिखा है, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया, क्योंकि वहां एक महिला जो तबीता है वो मर गई थी। अब पतरस क्या कर रहा है? देखिए, पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। यह प्रार्थना अलग है उसको चंगा करने का या मरे वो उसे जिलाने की वो प्रार्थना नहीं है। वो अलग से पिता से प्रार्थना कर रहा है। और उसके बाद वो क्या करता है? प्रार्थना की और शव की ओर मुड़कर कहा। अब इसका मतलब क्या है? अब जो वो प्रार्थना कर रहा था वो किसकी ओर देखकर प्रार्थना नहीं किया? उस शव को देखकर नहीं, पिता से वो प्रार्थना कर रहा है। कुछ विषयों को लेकर उसने प्रार्थना करी होगी, प्रभु से उसने अनुग्रह मांगा होगा, लेकिन वास्तविक जो चंगाई के प्रार्थना के समय में वो क्या कर रहा है? वो शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंख खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, यहां भी आप देखिए, पिता परमेश्वर को संबोधन करके प्रार्थना करना, वो उस प्रार्थना करने के समय में हो सकता है। इन 2 उदाहरणों से हम देखते हैं, जानते हैं इस बात को। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद जब उस मरीज के लिए वास्तविक प्रार्थना होती है, उस समय उस मरीज को देखकर कुछ कहा जाता है। ये दोनों, पौलुस और पतरस, दोनों प्रभु यीशु मसीह के प्रमुख जो चेले थे, उन्होंने इस प्रकार क्यों किया? प्रार्थना की, उसके बाद उस व्यक्ति के लिए, उस मरीज के लिए, उस मरीज को देखकर उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कुछ कहा जिससे वे चंगे हुए। ये क्यों है? आप जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह लाजरस जो मर गया था उससे जिलाते हैं। यदि आप जब यीशु मसीह वहां प्रार्थना करते हैं, उसको आप विश्लेषण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? सबसे पहले पिता को देकर प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? वो कहते हैं, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि सदैव तू मेरा सुनता है। आप मेरी प्रार्थना सुन चुके हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह प्रार्थना होती है एक अलग प्रकार की प्रार्थना। लेकिन उसके बाद, पिता से प्रार्थना करने के बाद, उस कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह उस लाजरस के लिए वो कहता है, हे लाजरस, बाहर आओ। हालेलुया। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना, उस चंगाई के उस परिस्थिति में भी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना, और वास्तविक वो जो चंगा करने का जो घटना है, वो दोनों अलग अलग है। तो इन तीनों उदाहरणों से हम देखते हैं, हां, हो सकता है आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर को संबोधन करके प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वो करने के बाद, जैसे पतरस ने किया, जैसे पौलुस ने किया, और जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, उस प्रकार पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद उस व्यक्ति को देखकर, उस मरीज को देखकर हमें कुछ कहना है। हालेलुया, हमें कुछ करना है। जो चारों जो सुसमाचार की किताब है, उसको आप विश्लेषण कीजिए, वह किस प्रकार। इसलिए ही जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया था,
और उसने कहा, हे प्रभु एक शब्द कह। उसने ये नहीं कहा, हे प्रभु तू प्रार्थना करो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसने क्या कहा, हे प्रभु एक शब्द मात्र कह, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। सुसमाचार की किताब में जितने उदाहरण है उसमें हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह कभी कभी वो वहां एक आज्ञा देते हैं, उठ खड़े हो जाओ चलो, या वो डांटते हैं। उसने ज्वर को डांटा, कभी कभी जिस रोग को लाए, जो दुष्टात्मा लाई थी, उस दुष्टात्मा को वो डांटता है। कभी यीशु मसीह उस मरीज को कुछ करने के लिए कहता है, उठ खड़े हो जाओ, जाकर प्रधान याजक को दिखाओ, जाकर सिलों कुंड में धो। क्या कभी हम देखते हैं उसके ऊपर तेल मलकर उसे चंगा किया जाता है। और प्रेरित के काम में हमने ये भी देखा कि पौलुस के द्वारा, पौलुस जो कपड़े के, जिन कपड़ों को उसने छुआ, रुमाल को छुआ और उसे ले जाकर रोगियों पर रखने से वो चंगे हुए। जितने उदाहरण हैं सुसमाचार की किताब में और प्रेरितों की किताब में, प्रियो हर जगह कहीं भी उस रोगी के लिए परमेश्वर से विनती नहीं की गई, उस रोगी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की गई, यहां परमेश्वर को संबोधन किया ही नहीं गया, बल्कि उस रोगी को देखकर कुछ कहा गया प्रियो। और यह है हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो तरीका है, यह है प्रेरितों के जो तरीका है, यह है प्रारंभिक कलीसिया के तरीका है। मैं दूसरे जो तरीका है मैं उसे न्याय नहीं करूंगा, प्रभु उसे भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मेरा विचार यह है, जब बाइबल में इस प्रकार का जो उदाहरण हमारे सामने रखा है, यदि हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार प्रार्थना करी, उसके प्रेरितों ने किस प्रकार की प्रार्थना करी, यदि हम भी उसी प्रकार करें, इस सत्य को हम अपनाएं, परिणाम बेहतर होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ उदाहरण से मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं जो मेरे जीवन में हुआ। जब इन बातों को मैं समझा तब क्या हुआ, मैं उस समय राजस्थान में था, किसी को स्वागत करने के लिए, किसी को रिसीव करने के लिए मैं रेलवे स्टेशन में खड़ा था। वो ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंदर आ ही रही थी और अचानक मेरी आंख धुंधली होने लगी। बिल्कुल लोग सब छाए की तरह दिखने लगे, मेरे आंखों की रोशनी कम होते जा रही थी। अचानक आंखों की दृष्टि जा रही थी प्रियो। तो उस समय मैंने क्या किया, मैंने यही किया प्रियो। और मैंने कहा उस समय, क्योंकि उस समय इस बात को मैं समझ गया था, इस सच्चाई को मैं समझ गया था, मैंने ये नहीं कहा कि हे प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे आंखों की दृष्टि दे, नहीं, मैंने कहा हे मेरी आंख अच्छे से दिखने लग जा, ये आंखों की रोशनी तुम सही से काम कर, मेरे आंखों के लेंस तुम सही से काम कर, यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आदेश देता हूं। प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ ही सेकंड में मेरी आंखें बिल्कुल वापस ठीक हो गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हमें ऐसा करना है? क्योंकि सुसमाचार की किताब में यह लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सब रोगों को चंगा करने के लिए अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जहां प्रभु ने रोगियों को चंगा करने के लिए अधिकार दिया है, हमें अधिकार का प्रयोग करना है। एक और उदाहरण मैं दे सकता हूं। मेरे दांतों में एक प्रकार का दर्द उठता था, मेरी पत्नी इस बात को जानती है। जब वो दर्द ज्यादा होता है, धीरे धीरे वो मेरे सिर पर चला जाता था, वो असहनीय होता। तो एक समय था जैसे वो दर्द शुरू होता मैं टैबलेट ले लेता था, लेकिन जब इस सत्य को समझा, मैंने कहा ये दांतों में जो दर्द है, यीशु के नाम से मैं तुम्हें आदेश देता हूं,
यीशु के नाम से मुझे छोड़कर चले जाओ। प्रियो, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देना चाहता हूं कि जैसे मैंने प्रार्थना की वो दर्द चला जाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। और तब से मैं इसी तरीके को मैं अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रियो, ये परमेश्वर की महिमा के लिए मैं कह रहा हूं। हो सकता है कभी कभी आपने एक बार कहा होगा, लेकिन वो तुरंत आपको रिलीफ नहीं मिलता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसके लिए आप पिता परमेश्वर से गुहार करें, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चंगा करने के लिए आपको अधिकार दे दिया है। आपको इस्तेमाल करना है। पिता परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल किए बिना फिर आप परमेश्वर के पास जाकर उसे विनती करना शायद सही नहीं है। हालेलुया। कभी कभी एक बार में वो नहीं होता है। मेरी पत्नी के जीवन से एक उदाहरण दे सकता हूं। एक बार उसके हाथों में बहुत दर्द उठता था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, एक दिन नहीं कई दिनों तक वो दर्द था। वो हर दिन में 2-3 बार वो अपने हाथों को देकर कहती थी, यीशु मसीह के नाम से मेरे हाथ तो ठीक हो जाओ, हाथ के दर्द ठीक हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से। एक दिन नहीं कई दिन तक वो कहती रही और इस प्रकार वो उस दर्द से छुटकारा पाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों से कहता हूं कि यीशु मसीह ने जो उदाहरण हमारे सामने रखा है, प्रेरितों ने जो उदाहरण हमारे सामने रखा है, प्रारंभिक कलीसिया ने जो उदाहरण हमारे सामने रखा है, उसको करके तो देखिए। अब हम समाप्त करने जा रहे हैं। यदि आपके जीवन में, आपके शरीर में कुछ रोग है, कुछ समस्या है, हो सकता है वो कोविड का लक्षण भी हो सकता है। अब आप क्या करेंगे? आप पिता से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे इस पर रहम कर, मुझे चंगा कर। आप ऐसा करोगे तो गलत नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन इससे बेहतर तरीका है, जब परमेश्वर ने आपको अधिकार दे चुका है चंगाई के लिए, आप उसे इस्तेमाल करें। तो अब मेरे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। अब बोलिए, हो सकता है यदि आपके अंदर एक इन्फेक्शन है, आप कहिए यीशु के नाम से ये कोरोना का इन्फेक्शन मेरे शरीर को छोड़कर तू चला जा, कोरोना का वायरस मेरे शरीर को छोड़कर तू चला जा यीशु मसीह के नाम से। ये सर्दी जुकाम यीशु के नाम से चले जा, गले में जो इन्फेक्शन है यीशु मसीह के नाम से चले जा, हाथ और पैर में जो दर्द है मैं यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं, मुझे छोड़कर चले जा। यदि आपके पास कोई दूसरा है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो बीमार है, आप उसके लिए कहिए, आप उसके रोग को नाम लेकर कहिए, आप कहिए यीशु मसीह के नाम से तू चंगे हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, ये रोग यीशु मसीह के तो नाम से तू चले जाओ। मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आप उस चंगाई को पाएंगे। आप परख कर देखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। अब परख कर देखो यीशु मसीह के नाम से, अभी इसी वक्त, वैसे ही जैसे बाइबल में वर्णन किया गया है उसी प्रकार आपके जीवन में, आपके शरीर में होगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और ऐसा हुआ है तो आप मुझसे संपर्क करें और आप अपनी गवाही दें, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करके हम समाप्त करें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु बीमारियों को दूर करने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए प्रभु जी हमें अधिकार दिया है, हमें सामर्थ दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु मेरे भाइयों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना है, वे इस सत्य को समझ सके और प्रभु आपने जो अधिकार दिया है उसे प्रयोग करने वाले, इस्तेमाल करने वाले हो सकें प्रभु। उसके द्वारा वो सारे बंधनों से वो छूटकर एक आशीष का जीवन, एक आजादी का जीवन हम जी सके पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन दिनों में आपकी कलीसिया, प्रभु के जो विश्वासी हैं परमेश्वर के वचन में
आत्मिक जीवन में बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु इन्हीं दिनों में आप अपने विश्वासियों के इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, कि उनके द्वारा दूसरे लोग जो कलीसिया के बाहर हैं, जो परमेश्वर के राज्य के बाहर हैं, प्रभु वे लोग आपकी महिमा को देख सके, आपकी सामर्थ को अनुभव कर सके, आपकी उस चंगाई के सामर्थ को अनुभव कर सके, और उसके फल से प्रभु जी वे लोग परमेश्वर के राज्य में आ सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु पिता परमेश्वर के नाम से मैं इन पर आपके शालोम को ठहराता हूं, आपकी आशीष और अनुग्रह को ठहराता हूं। सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप लोगों के साथ है। सब लोग बोले आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर भला है।